कौन सा चरम मूल्य से प्रभावित होती है? कौन सा चरम मूल्य से प्रभावित होती है? बहुलक, माध्यिका या समांतर माध्य या गुणोत्तर माध्य? तो इसमें से कौन सा विकल्प है जो माध्य का चरम मूल्य को प्रभावित करता है? बहुलक है, माध्यिका है या समांतर माध्य है या गुणोत्तर माध्य है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा समांतर माध्य। क्या होगा? समांतर माध्य। आगे देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से निम्न में से कौन से शाखा नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि है? परिमाणात्मक विधि कौन सी है इसमें? बैंक दर है या खुले बाजार की प्रक्रिया है या परिवर्तनशील रिजर्व अनुपात है या किराया खरीद वित्त निगम है? इनमें से कौन सा है विकल्प? तो जो शाख नियंत्रण के परिमाणात्मक विधि जो है ना, इसमें से होगी ऑप्शन बी। कौन कौन सी होगी? तो बैंक दर होगा, भी होगा, खुले बाजार की प्रक्रिया भी होगी, परिवर्तनशील रिजर्व अनुपात भी होगी, किराया खरीद वित्त नियम भी होगा। आगे हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा खेल नियम का कल्पना नहीं है? खिलाड़ियों नहीं है, यहाँ देखिए नहीं का ध्यान दिए। तो खिलाड़ियों के सीमित समूह की युक्तियां प्राय या खिलाड़ी उनके और उनके प्रतिस्पर्धियों को मिलने वाले युक्त अवकाश के बारे में जागरूक रहते हैं या खिलाड़ी बुद्धिमान और परिमेय रहता है या खिलाड़ियों की असीमित समूह की युक्तियां पर्याप्त है। देखिए इसका अगर जो आप लोग आंसर अगर जानना है तो कमेंट करते भी रहिए, चल देखिएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा खेल नियम का जो कल्पना नहीं है वो ऑप्शन डी है। कौन सा है? तो खिलाड़ियों के असीमित समूह की युक्तियां अप्राय, ठीक, ऑप्शन डी है। आगे देखते हैं प्रश्न। आगे प्रश्न है, तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी दर का रेखा कितना है? 30.2% या 38.5% या 37.2% या 28.7%? तो इसका जो सही होगा आप लोग जानते भी है 37.2% है, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं। रैखिक मांग वर्ग के विषय में यदि कोई वस्तु की मांग बाएं से दाहिने की ओर गिरता है तो उस उपयोगी वस्तु की मांग के प्रतिशतता क्या होगी? बढ़ेगी, गिरेगी, शून्य होगी या अनंत होगी? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? गिरेगी। जैसे क्या होती है, क्या कह रहा है, मांग पहले तो मांग वर्ग की रेखा जैसे हो गई, एक डिमांड कर्व हो गई, मान लेते हैं एक्स वस्तु है, ए वाई वस्तु है, ए यहाँ पे हमको जीरो, ए गुड्स है, ए हमारे बी गुड्स है, ठीक है। अब कह रहा है मांग वर्ग के विषय में यदि कोई वस्तु की डिमांड मांग दाहिने की ओर गिरती है, दाहिने की ओर गिरा दिए हम, ठीक, तो उस उपयोगी वस्तु की मांग की प्रत्यक्षता क्या होगी? तो भी क्या होगी? पहले मान लेते हैं कि यहाँ था, ठीक, इक्विलिब्रियम यहाँ था। अब क्या हो गया कि इसका मान लेते हैं डिमांड गिरा दी है तो ये भी गिर गया ना। पहले क्या था? पहले हमारे ये था ई डैश पे, अब इसका इक्विलिब्रियम क्या हो गया? ई डैश पे आ गया कि बाएं से दाहिने वो गिरता है तो उस उपयोगी वस्तु की मांग की प्रत्यक्षता क्या होगी? मांग भी गिर जाएगी इस वस्तु की। मान लेते हैं बी वस्तु की पहले मांग इतना था, कितना था मांग? पहले मांग इतना था हमें, ठीक। लेकिन अब क्या हो गया कि जैसे ही इसका दाहिने की ओर हम गिरा दिए तो इसका मांग क्या हो गया? अब गिर के हमें इतना ही रह गया, इतना ही रह गया, इतना ही, ठीक, ये इतना ही हमें रह गया, ठीक। भले क्योंकि यहाँ क्या हो गया, ए वस्तु की क्या हो गया? ज्यादा हो गया। पहले ए वस्तु कम थी, अब ए वस्तु कितना इतना ज्यादा हो गया। तो इस तरह दोनों का क्या होती है? पॉजिटिव रिलेशन होता है दोनों में, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न कह रहा है पंप प्राइमिंग
का आशय होता है अर्थव्यवस्था में मंदी के समय उसे प्रोत्साहित करने के लिए किए जाने वाला सरकारी व्यय होती है, या अर्थव्यवस्था में तेजी के समय अधिक मात्रा में किए जाने वाला सरकारी व्यय होगी, या व्यय की मात्रा को स्थिर रखना, या इनमें से कोई नहीं होगी। कौन सा विकल्प है जो पंप प्राइमिंग का आशय होता है? तो पंप प्राइमिंग का आशय होती है अर्थव्यवस्था में मंदी ध्यान रखिएगा, मंदी के समय उसे प्रोत्साहित करने के लिए किए जाने वाली क्या होती है? सरकारी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होती है। ठीक है, आगे प्रश्न है, विनिमय के साम्यावस्था के बिंदुओं के पथ को दो व्यक्ति, दो द्रव या द्रव पद्धति में रहता है उसको क्या कहिएगा? उपभोग संविदा वर्ग कहिएगा, या उत्पादन संविदा वर्ग कहिएगा, या समाज कल्याण फलन कहिएगा, या परिवर्तन वर्ग कहिएगा? पहले ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, विनिमय के साम्यावस्था के बिंदु के पथ दो व्यक्ति, दो द्रव पद्धति में रहता है तो उसे क्या कहिएगा? उपभोग संविदा वर्ग कहिएगा, उत्पादन संविदा वर्ग कहिएगा, समाज कल्याण फलन कहिएगा, या परिवर्तन वर्ग कहिएगा? तो इसका जैसे आंसर हम लोग दे दिए उपभोग संविदा वर्ग कहेंगे, उपभोग संविदा वर्ग कहेंगे। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग, बजटीय घाटे में सम्मिलित नहीं है, नहीं पर ध्यान दीजिएगा, नहीं है। क्या राजस्व घटा नहीं है, या पूंजी बजट घटा नहीं है, या चालू खाता घटा नहीं है, या सार्वजनिक ऋण पर ब्याज भुगतान नहीं है? आप लोग जैसे जानते ही होइएगा, देखिए फेशियल डेफिसिट है, कैपिटल डेफिसिट भी है, सार्वजनिक ऋण डेबिट है वो भी है, ब्याज भुगतान भी। कौन सा नहीं है? तो चालू खाता नहीं है, चालू खाता नहीं है। किसमें? तो बजटीय घाटे में सम्मिलित नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो सम्मिलित कौन है? तो आपको है राजस्व घाटा सम्मिलित है, पूंजी घाटा सम्मिलित, पूंजी बजट घाटा सम्मिलित है, और सार्वजनिक ऋण पर ब्याज भुगतान भी सम्मिलित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे प्रश्न कह रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आगे प्रश्न कह रहा है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के संबंध में, सीमांत उपभोग पर प्रवृत्ति के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही बतलाना है। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मार्जिनल यूटिलिटी नहीं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू क्या बोलते हैं, कंज्यूम, उपयोग, यानी वही होगी जिसकी औसत उपभोग प्रवृत्ति की परिवर्तन दर है। नहीं, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हमेशा धनात्मक होती है, या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति इकाई से अधिक होगी, या गरीब लोगों की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ऊंची होगी? इसका क्या आंसर होगा? ए बी सी डी होगा, या ए बी सी होगा, या ए सी डी होगा, या ए बी डी होगा? क्या होगा? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के संबंध में कौन सा कथन सही होगा? तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के संबंध में आपका कथन ए बी डी सही होगा। क्या होगा? तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति औसत उपभोग प्रवृत्ति परिवर्तन की दर है, सही है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक है, पॉजिटिव होगी। ठीक, और क्या इसमें कह रहा है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति इकाई से अधिक होती है? नहीं, इकाई से अधिक नहीं होती है, इकाई 0 टू इकाई 1 हो सकती है, माइनस 1 टू 1 हो सकती है। ठीक, आगे कह रहा है गरीब लोगों की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ऊंची होती है? हाँ बिल्कुल ऊंची होती है। ठीक, आगे प्रश्न कह रहा है, क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू 10 माइनस पी मांग फलन डिमांड फंक्शन है, तथा क्वांटिटी ऑफ सप्लाई 3p माइनस 2। तो सप्लाई फलन के लिए साम्य मूल्य यानी प्राइस तथा क्वांटिटी ज्ञात करने के लिए कर रहा है, प्राइस और क्वांटिटी ज्ञात करने के लिए कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो पी ए होगा P इक्वल टू 3, Q इक्वल टू 7। कैसे होगा? तो देखिए पहले क्या कीजिएगा, यहाँ कर दीजिएगा क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। ठीक, दोनों को कर दीजिएगा तो 10 माइनस पी इक्वल टू 3p माइनस 2 होगी। ठीक, अब जब p इधर लाएंगे तो यहाँ के इधर क्या हो जाएगा, 4p इक्वल टू, इधर माइनस में 2 है, इधर 10 प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा
-12 हो जाएगा, यानी माइनस से माइनस खत्म हो जाएगी और p इक्वल टू क्या आ जाएगी 12/4। जैसे 12/4 आ जाएगी तो इसको हम काट देंगे तो 3 बार में कट जाएगी, यानी p बराबर हमें क्या आ गया 3 आ गया। अब q नहीं निकल जाएगी किसी भी इक्वेशन में, जैसे है 10 - p है, ठीक। अगर इसमें हम रख देते हैं क्वांटिटी डिमांड, अगर 10 और p के मान अगर हम 3 रख देंगे तो इसमें से क्या आ जाएगा, हमें 7 आ गया। तो यही तो 7 हमें क्या था, क्वांटिटी डिमांड q था, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। तुलनात्मक लाभ के आकलन के परीक्षण में वेस्ली लियोनटिफ ने पाया कि क्या पाया, अमेरिकी निर्यात आयात की तुलना में पूंजी गहन, या अमेरिकी आयात निर्यात की तुलना में श्रम गहन, या अमेरिकी निर्यात आयात की तुलना में श्रम गहन। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ आयात है अमेरिकी आयात निर्यात की तुलना में श्रम गहन, यहाँ कह रहा अमेरिकी निर्यात आयात की तुलना में श्रम गहन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगी अमेरिकी निर्यात आयात की तुलना में श्रम गहन, ठीक, न कि आयात, ठीक, निर्यात होगी। आगे प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भुगतान शेष में हुए असंतुलन में सुधार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, गैट या विश्व व्यापार संगठन। ये आप सही से बतला दीजिए क्योंकि आप लोग जान ही रहे होंगे। तो जिसका इसका सही जो आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको IMF भी कहते हैं। विश्व, ये तो वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक, ये हो गया IMF, ये आपको गैट हो गया, जान ही रहे हैं। ये हो गया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, ठीक है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ऑप्शन 1 में कह रहा है कि रोस्टवे ने प्रदर्शन प्रभाव शब्द का अवशेषण किया था, प्रदर्शन प्रभाव, ठीक, इसका अवशेषण किया था, मैंने इसको दिया था खोजा था, ठीक, या उसका विश्लेषण किया था। या मायड्रल ने सामाजिक द्वैतावाद सिद्धांत का प्रस्ताव दिया था। कथन ए कथन 2 दोनों सत्य है, या कथन सिर्फ एक सत्य है, 2 गलत है, या कथन एक क्या है। तो इसका होगा दोनों कथन क्या होगी, गलत हो जाएगी। यदि अमेरिका में सापेक्ष रूप से ब्याज की दरें बढ़ती है तो डॉलर की विदेशी मांग में कमी होगी जिससे डॉलर कमजोर होगा, या डॉलर की विदेशी मांग में कमी होगी जिससे डॉलर मजबूत होगी, या डॉलर की विदेशी मांग में वृद्धि होगी जिससे डॉलर कमजोर होगा, या डॉलर की विदेशी मांग में वृद्धि होगी जिससे डॉलर मजबूत होगा। यदि अमेरिका सापेक्ष रूप से ब्याज की दरें बढ़ाती है तो इसमें क्या होगा, तो अमेरिका में डॉलर विदेशी मांग में वृद्धि होगी जिससे डॉलर मजबूत होगा, ठीक, कैसे, ठीक है। मान लेते हैं अमेरिका के सापेक्ष ब्याज की दर इंटरेस्ट रेट हो गया, ठीक, पहले हमको इंटरेस्ट रेट यहाँ था, ठीक, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ के हमको I1 हो गया, या I स्टार हो गया, ठीक। पहले हमको मान लेते हैं जो रुपया को डिमांड इतना था, अब इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, बढ़ गया। तो क्या करेगा, लोग जो विदेशी है वो क्या करेगा, पैसा इसमें इन्वॉल्व करना शुरू कर देगा। पैसा इन्वॉल्व शुरू, इंटरेस्ट रेट यहाँ बढ़ चुका है, तो जैसे ही पैसा यहाँ इन्वॉल्व करना शुरू कर देगा तो डॉलर की विदेशी मांग में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, लोग उसको डिमांड करना शुरू कर देगा जिससे क्या होगा, डॉलर मजबूत हो जाएगा। कैसे, मान लेते हैं पहले $1 पे अपना इंडिया के लेके चलते हैं 70 रुपया होता था, और मान लेते हैं ₹2 इंटरेस्ट मिलता था, तो लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहता था। और वही $1 $2 हो गया, यानी इंटरेस्ट रेट इस पे मान लेते पहले जो हमें 2 देता था वो इंटरेस्ट रेट हमें 4 देने लगा, ठीक। और $1 बराबर अभी 80 है, तो इन्फ्लेशन, तो यहाँ डॉलर हमारे रुपया का क्या है, कमजोर है, ठीक, लेकिन डॉलर का क्या है, मजबूत है। पहले हम लोग जैसे $1 में
4 पानी के बोतल खरीद पाते थे पीने के लिए, 20 वाला पानी के बोतल। अब वही क्या हो गया, हमारे पैसा के मुद्रा कमजोर हो जाने के कारण अब वो अमेरिकी लोग क्या करेगा कि हमारा पानी के बोतल $1 में 5 गो खरीदेगा। ठीक, तो ऐसा अंतर देखने को मिलती है। आगे विशेष चर्चा करेंगे जब इसमें कोई भी आएंगे, आप लोग का अच्छा लगेगा तो। आगे कर रहा है, इनमें से कौन सा मेरिट गुड नहीं है, नहीं है ठीक, डाक सेवाएं, दूरसंचार सेवाएं, कृषि उत्पाद या रेलवे। तो इसमें डाक सेवाएं भी है, दूरसंचार सेवाएं भी है, रेलवेज भी है, तो कृषि उत्पाद नहीं है। ठीक, मेरिट गुड नहीं है। देखिए डाक सेवाएं है, उसको भी अनिवार्य रूप से कहीं ना कहीं पहुंचाना है, वो बिगड़ने वाला, खराब होने वाला है नहीं। जो सर ठीक, जो सरकार के हस्तक्षेप से चलती है। लेकिन दूरसंचार सेवाएं भी वो भी चलती है, आईटी सर्विस वो भी चलती है। हाँ, रेलवे भी सरकार है या प्राइवेट अभी हो चुकी है वर्तमान में, लेकिन सरकार के अधिग्रहण है। लेकिन कृषि में क्या होती है कि इसका फसल नुकसान हो जाती है, सड़ जाती है, गल जाती है, तो ये मेरिट गुड में नहीं आती, क्योंकि ये क्या करेंटेबल गुड्स है, करेंट में चलने वाले हैं। ठीक, बेरोजगारी एवं शिक्षा पर किया गया व्यय क्या होती है, हस्तांतरण व्यय, ट्रांसफार्मर एक्सपेंडिचर या प्रशासनिक व्यय या आवश्यक व्यय या आर्थिक व्यय। तो इसका सही क्या होगा, ट्रांसफर एक्सपेंडिचर, हस्तांतरण व्यय। आगे कह रहा है कि अस्थाई स्पर्धात्मक साम्यावस्था के बारे में निम्न का कौन सा नियम सही है, MR=MC सही है, या मार्जिनल रेट मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा है, ये सही होगा, या मार्जिनल रेट मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा, और MC नीचे से MR को प्रतिच्छेद करेगा, ये सही होगा, या MR=MC और MC ऊपर से MR को प्रतिच्छेद करेगा। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा C, MR=MC। कैसे, MR=MC होगा। ठीक, मान लेते हैं ये पर दोनों बराबर हैं, और MC नीचे से MR को प्रतिच्छेद करेगा। MR है, MC नीचे से MR को क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। यही क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद यहाँ पर कर रहा है। जो ई पॉइंट है कौन, तो MC, मार्जिनल कॉस्ट। यही तो कह रहा है, आगे का यही ग्राफ है, नहीं कर रहा है। नीचे से MC है, MR है, बराबर है, क्वांटिटी है 1 पर पहले था, अब क्या हो गया, क्वांटिटी 2 पर हो गया। तो यही क्या है, पहले मान लेते हैं कि यहाँ E पर था, अब यही क्या हो गया, इक्विलिब्रियम, इसका E स्टार आ गया। ठीक, यही MC है, जो MR को क्या कर रहा है, नीचे से काट रहा है, नीचे से काट रहा है ना, प्रतिच्छेद कर रहा है कहाँ, तो E स्टार पे या 2 पे। गुड्स पहले मान लेते हैं Q1 था, इतना था, अब बढ़ के क्या हो गया, Q2 हो गया। ठीक, आउटपुट। ये तो जानते ही हैं, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्र में बाल लिंग अनुपात निम्नतम है। तो इसका तो आंसर हम बतलाएंगे नहीं, क्योंकि आप लोग खुद देख लीजिएगा। इसका आंसर इतना हिंट दे सकते हैं कि हमारा छोड़िए भी छोड़ा से काम है क्या, समझ जाइए कि कौन से राज्य के बारे में कर रहा है, उत्तर प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर या हरियाणा। आप जो सोच रहे वो होगा नहीं, ध्यान से देखिएगा। आगे है, एक सत्य शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने की प्रक्रिया को क्या कहिएगा, टाइप टाइप 1 टू टी या टाइप 2 एरर या सतर्कता का स्तर या अनुमानिक संख्या। तो इसका क्या होगा, टाइप 1 टू टी होगा। ठीक, आज लास्ट प्रश्न है, देख लीजिए इतने। हाँ, आप बना के दे दिए हैं, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.6 है। ठीक, क्या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मार्जिनल कंज्यूम MPC
मार्जिनल परसेंटी टू कंज्यूम 0.6 दिया हुआ है एवं सीमांत आयात प्रवृत्ति क्या दिया हुआ है MP 0.2 दिया हुआ है। तो निर्यात गुणांक का मूल्य क्या होगा? ठीक KP तो ये तो जानते ही हैं 1/MPM बराबर 1/MPS दोनों के जो अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा। हाँ अब आपको यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन होगा कि ये हम 0.2 तो MPS दिया था तो ठीक ले लिए, ठीक MPM कैसे लेंगे? तो MPM क्या होती है आपको 1 माइनस MPC, ठीक तो 1 माइनस MPC का जब हम करेंगे तो इसमें हमको क्या करना होगा 1 है 1 हमको क्या है 0.6 दिया हुआ है तो करेंगे 0.4 नहीं आ जाएगा, यही 0.4 है, दोनों को फिर जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा यानी 10/6 आ जाएगा 5/3 1.67। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।